तो क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डेंटिस्ट भी थे? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इसके बारे में डीपली एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि बहुत से ऐसे साक्ष्य या एविडेंस मिले हैं स्केलेटन के जिनके दांतों में छेद हैं। तो जाहिर सी बात है, दांतों में छेद कौन करेगा? डेंटिस्ट। तो ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इससे संबंधित। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो अपने वीडियो में डीपली जानने से पहले थोड़ा सा हम एक भारत का विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये वो विभाग है जिस वजह से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर ये रिसर्च वगैरह ना करते, इतिहास में इतना ना घुसते, तो शायद हम इतना कंटेंट ना पढ़ना पड़ता, जो कि हमारे लिए अच्छा था, है ना। तो इसके जो अभी हाल ही में डीजी हैं या कहें तो डायरेक्टर जनरल हैं तो वह हैं ऊषा शर्मा। लेकिन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इंडिया में या कहें तो इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो रिसर्च हुई, ठीक है, सिस्टमेटिक रिसर्च हुई, वो एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा की गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट विलियम जोन्स ने की थी 15 जनवरी 1784 को। इतना जान लेना है। इसके बाद इसी एशियाटिक सोसाइटी का एक मेंबर चार्ल्स विल्किंस, जो कि भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता है 1785 में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। इसके बाद इसी के साथ आगे एक और पॉइंट पढ़ने को मिलता है कि जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि पढ़ी थी, या कहें तो इसका डेसिफरमेंट किया था। तो ब्राह्मी लिपि पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप है, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़ी थी। इसने अशोक के जो शिलालेख थे जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, उनको पढ़ा था 1837 में सबसे पहले। ठीक है, अब की फैक्ट्स, अब मुद्दे पे आते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो जैसा कि इसके जो मुख्य तत्व हैं इसमें हम डिस्कस करें इसके बारे में। तो 3300 BC, मतलब आज से जोड़ा जाए तो अब 2020 शुरू हो गई है। ठीक है, तो 3300 प्लस 2020 कितने हो गए? 5320 साल पहले ये अस्तित्व में आई थी। और 2700 BC से लेके 1900 BC तक ये वो काल है जो कहलाता है मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पे थी। ठीक है, तो इट स्टार्टेड डेक्लाइन अराउंड 1900 BC। इसका पतन शुरू हो जाता है 1900 BC से, और आते आते 500 सालों में 1400 BC में ये टोटली खत्म हो जाती है। इसके बाद जो इतिहास होगा वो पढ़ेंगे हम वैदिक एज का। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छी अट्रैक्टिव स्लाइड्स के साथ हम पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो पहला एक्सकेवेशन हुआ था, वो तो जो जगह खोदी निकाली गई थी वो थी हड़प्पा, जो कि पंजाब में है। और आज का पाकिस्तान, तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है। तो जो हिस्सा पाकिस्तान में आता है वहां पे एक हड़प्पा जगह है, वहां पे सबसे पहले एक्सकेवेशन हुआ था, सबसे पहले खुदाई हुई थी। इसलिए इस सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसके नाम को लेके बहुत से स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट आपस में कंफ्यूज हैं। उन्हें नहीं पता कि सभ्यता का नाम क्या था। अब वजह क्या है कि इस सभ्यता की जो लिपि है वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उसका अभी तक डेसिफरमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में और फर्दर नॉलेज हम नहीं जान पाए हैं, जो कि बेटर भी है, वरना इतिहास का सिलेबस बढ़ जाता है ना। तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड एट मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में कॉटन कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं, जो कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। तो प्री हड़प्पन साइट है मेहरगढ़, पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आप नोट कर लेना। इसके बाद अगला पॉइंट देते हैं। तो ज्योग्राफिकली दिस सिविलाइजेशन कवर्ड पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये इसका रीजन था, ये इसका क्षेत्र था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के मांडा, या कहीं पे मांडू लिखा है, ठीक है, और वेस्ट में सूत का गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, और ईस्ट में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हिंडन नदी के आसपास। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में साउथ है। तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं, तो इसे भी आप जगह नोट कर लेना। और इसकी अगर डिस्टेंस देखें तो ईस्ट टू वेस्ट 1500 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो इनका कुछ एरिया था।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, तो इंडिया में कालीबंगन राजस्थान, यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं जो एक बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये यहाँ पे कल्टीवेशन भी होता था। और जैसा कि हमने कुछ वीडियोस में, अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था आपसे कि जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी, रूरल थी, विलेज में निवास करती थी मोस्टली पॉपुलेशन, लेकिन विलेज के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वजह क्या है कि एक लंबे समय में या लंबे समय अंतराल में जो घर बने थे मिट्टी और टिम्बर के, किले और टिम्बर के, वो शायद टोटली डिस्ट्रॉय हो गए और इनके साक्ष्य हमें नहीं मिल पाए। तो कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर में चावल के अवशेष मिले हैं, ध्यान देना, ठीक है। और सुरकोटरा, बनावली, रोपड़, ये इंडिया की प्रमुख साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पाकिस्तान में बात करें तो हड़प्पा, ठीक है, रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी किनारे, चौंदड़ो सिंध में। तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, ये जो मेन साइट है वो मोस्टली पाकिस्तान साइड में है क्योंकि सिंधु नदी उसी तरफ है, तो ठीक है। सिविलाइजेशन में जो एक्सकेवेशन शुरू हुआ था वो सर जॉन हर्बर्ट मार्शल के अगुवाई में हुआ था 1921-22 में, ठीक है। और इनको फॉलो अप किया था जे फ्लीट ने सील्स खोजी थी, ध्यान देना। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त सील हैं, मोहरें हैं। अब ये सील मोहरें क्या हैं, तो ये लोग जैसा मैंने बताया था कि ट्रेडर्स भी थे, व्यापार भी करते थे। ये मेसोपोटामिया मतलब सुमेरियन सभ्यता थी, आगे लिखने को पढ़ने को मिलेगा। तो सुमेरियन सभ्यता से ये व्यापार करते थे। व्यापार व्यापार करते हैं तो सामान का लेन देन करते हैं, तो सामान सुरक्षित रूप से या सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए उसके लिए ये लोग मार्किंग करते थे, पंचिंग करते थे अपने मोहर की, अपने सील की, सामान पैक करके उसके बाद कुछ क्ले उसमें लगा के और गरम सील एकदम से ठप्पा लगाते थे, तो ठप्पा वगैरह कहेंगे। तो जो सील्स खोजी वो जे फ्लीट ने खोजी, ठीक है। हड़प्पन रूइंस वर डिस्कवर्ड बाय जॉन मार्शल ने इनको खोजा था। राय बहादुर, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, तो ये कुछ मेन उस समय के आर्कोलॉजिस्ट थे। मोहनजोदड़ो की खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने, इनको सपोर्ट किया था E.J.H. मैके और मार्शल ने। इंडस वैली सिटीज सो अ लेवल ऑफ सोफेस्टिकेशन एडवांसमेंट, तो बहुत एडवांस इनका सिस्टम था, अच्छी खासी शहरी व्यवस्था थी ये, ठीक है। तो उस समय की जितनी भी जो 4 सभ्यताएं हमने पढ़ी थी अभी कल के वीडियो में, तो उन सभ्यताओं में शायद सबसे बेस्ट और सबसे वेल मैनेज्ड जो सिविलाइजेशन कहेंगे तो हम इसको कहेंगे, जाहिर सी बात है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड और एडवांस सिविलाइजेशन है। मोस्ट सिटीज हैड सिमिलर पैटर्न, सभी जो शहर थे वो एक ही पैटर्न में बने हुए थे, ठीक है, जो कि मोस्टली 2 कैटेगरी में डिवाइड थे, एक सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल क्या था, एक वो दुर्ग होता ना, दुर्ग टाइप का, तो जहाँ पे शासक कहें तो अमीर लोग रहते थे। लोअर टाउन जहाँ पे कुछ जो कारीगर हैं, कामगर हैं, लोअर का इकोनॉमिक पोर्शन के लोग हैं, तो वो रहते थे। सिटाडेल दुर्ग, लोअर टाउन पे नॉर्मल जो जनता है वो रहती थी। दुर्ग में कौन, जो शासक है, शासक वर्ग है, जो अभिजात वर्ग है, वो रहता था। मोस्ट सिटीज हैड अ ग्रेट बाथ, तो यहाँ पे स्नानागार देखने को मिला है कि जो पूल वगैरह होता है ना भाई, सीढ़ियों वाले तालाब, ठीक है, तो वो देखने को मिले हैं, ग्रेट बाथ। इसके साथ साथ ग्रेनरीज, अन्नागार, जहां पे किसान अपने अन्न या कहें तो अपने अनाज को इकट्ठा करते थे। 2 स्टोरीड हाउस, 2 मंजिला मकान। बर्न्ट ब्रिक्स, पके हुए ईंटों से बने हुए 2 मंजिला मकान के अवशेष मिले हैं। ड्रेनेज लाइंस, नालियां मिली हैं। एक्सीलेंट स्टॉर्म वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत वेस्ट था, ठीक है, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी देखने को मिला है। वेट्स एंड मेजरमेंट्स के भी साक्ष्य मिले हैं। टॉयज, टेरिकोटा के टॉयज और पॉट्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स आल्सो, जे फ्लीट ने जिसकी खोज की थी। तो एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, जुते हुए खेत इसके बारे में बताते हैं कि एग्रीकल्चर भी करते थे ये लोग ट्रेडिंग के साथ साथ। तो कल्टीवेट करते थे क्या, कॉटन, तो कपास का सबसे पहले जो खेती है वो कहाँ देखने को मिली, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड लाइक सीप, गॉट और पिग्स, ये कुछ जानवर जो पाले जाते थे और ये जानवर उनके जैसे, अच्छा, इनके जो बरियल होता था, बरियल मतलब जब शवों को हम समाधान करते हैं या फिर दफनाते हैं, तो उनके जो प्यारे
जानवर होते थे या कहें तो जिनको वो बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनको भी साथ में उसी बॉडी के साथ में दफना देते थे। तो इसके साक्ष्य मिले इमाम गांव, जो कि भीमा नदी किनारे है ना साउथ में, इमाम गांव में कुछ एक्सकेवेशन हुए हैं, वहां पे बॉडीज के साथ में कुछ जानवर की बॉडी भी मिली है, मतलब वो स्केलेटन मिले हैं। तो इसके बारे में पता चलता है कि यार ये लोग, अगर कोई इंसान मर गया, उसे दफनाया गया, तो उससे संबंधित जो उसका प्रिय चीज है वो भी अगर साथ में खत्म हो जाती है, कुछ होता है, तो उसको भी साथ में रख देते हैं या दफना देते हैं। इसी के साथ साथ वहां पे कुछ वो जो वुडन होता है ना, ताबूत है, लकड़ी की ताबूत, वो भी देखने को मिले हैं, वो भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके बाद क्रॉप्स जैसे कि व्हीट, बार्ले, कॉटन, रागी, डेट्स एंड पीस भी देखने को मिले हैं, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। ट्रेड वाज कंडक्टेड विद द सुमेरियन, सुमेरियन सभ्यता से इनका व्यापार होता था, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की मोहरें पाई गई हैं। मेटल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग विद दोज विद कॉपर, कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, लेड, गोल्ड, सिल्वर, इनसे ये लोग अच्छे खासे भली भांति परिचित थे, जबकि ये लोग लोहे से अब तक परिचित नहीं थे। इसलिए इस सभ्यता को कहीं पे हिंदी में बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो आयरन एज शुरू होगा जब इनके डेक्लाइन के बाद वो आर्य लोग आएंगे। ठीक है, तो आर्यों की सभ्यता है वो आयरन एज में आती है, उसमें कंसीडर की जाती है। तो नो स्ट्रक्चर्स लाइक टेम्पल्स, टेम्पल्स के भी यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि ये लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, कुछ अग्नि देवता या इंद्र देवताओं की पूजा करते थे। पशुपति के साक्ष्य मिले हैं, कुछ सीलों में वो 3 आंखों वाली मूर्ति देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं लॉर्ड शिव की ओर इशारा करती है। ठीक है, तो अदर पॉइंट देखते हैं। तो मेल एंड फीमेल डाइटीज, ये मेल फीमेल दोनों देवताओं को पूजते थे। पशुपति सील मिली है, इसको लेके मार्शल का कहना है कि ये कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ साथ रेड पॉटरी डिजाइंड इन ब्लैक भी, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और फाइन्स वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड बेसल्स। अब फाइन्स क्या है, तो ये एक प्रकार का पदार्थ है जो कि तब बनता है जब गम और पाउडर्ड क्वार्टर्स या फिर सैंड, रेत को आपस में मिक्स कर दो तो एक चिकना और चमकीला कुछ पदार्थ बनता है, जिससे कि ये लोग मोती, बीड्स, मोती, चूड़ियां और ईयर रिंग्स और अन्य बर्तन बनाते थे। डांसिंग गर्ल भी यहाँ पे इनको एक साक्ष्य में मिली है। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल मिली है, जो कि 4000 साल पुरानी है। बियर्डेड प्रीस्ट किंग, ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये उस समय के किसी पुजारी शासक की है। ठीक है, जो उस समय शायद सत्ता में रहा हो या जो लीडर रहा हो उनका। तो बियर्डेड प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली है। लोथल उस समय का डॉकयार्ड था, बंदरगाह था। लोथल भोगवा नदी किनारे है, गुजरात में, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, खंबात की खाड़ी। डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, मतलब जाहिर सी बात है ये समुद्र की मार्गों से व्यापार करते थे। डिस्पोजल ऑफ द डेड वाज बाय बरियल इन वुडन कॉफिन्स, यही ताबूत के बारे में बात कर रहे थे ना, वुडन कॉफिन्स, इसके साक्ष्य मिले हैं इमाम गांव में। ठीक है, द इंडस वैली स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफाइड, अब तक इसके बारे में पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए और ज्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलती है। कॉज ऑफ द डिक्लाइन देखते हैं, तो ये कैसे खत्म हुई, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि द सिविलाइजेशन हैव नॉट बीन फर्मली एस्टेब्लिश्ड, एकदम से तो बन भी नहीं गई थी ना एकदम से खत्म हुई थी। एंड डिड नॉट कम टू एन एब्रप्ट, एकदम से खत्म नहीं हुई, बट ग्रेजुअली डेक्लाइंड, धीमे धीमे समय के साथ ये खत्म हुई। ठीक है, तो ग्रेजुअली डेक्लाइनेशन का देखने मिलता है। ठीक है, पीपल मूव्ड ईस्ट वार्ड, कुछ लोगों का मानना है कि कुछ लोग पूरब साइड आ गए थे, वहां से छोड़ के जगह, और राइटिंग एंड ट्रेड खत्म हो गया था, ट्रेड वगैरह, तो वो कल्टीवेशन पे या कहें तो ग्रामीण सभ्यता में उन्होंने ट्रांसफर कर लिया था अपना। तो मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है कि इसका डेक्लाइन कैसे हुआ था, तो आर्यन इन्वेजन, आर्यों के आने से ये सभ्यता समाप्त होगी, आर्यों ने इन पर अटैक कर दिया और आके अपने सभ्यता मन को ढाल लिया, ऐसा मानना है व्हीलर का। रॉबर्ट रैकीज का मानना है टेक्टोनिक मूवमेंट, मतलब नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, फ्लड्स वगैरह या भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, ये आया होगा फ्लड्स, जिसको मानते हैं ज्यादा इसमें फोकस किया है, तो फ्लड्स, बाढ़ आई, ऐसा मानना है रॉबर्ट राइक्स का। लैम्ब्रिक का मानना है कि कोर्स ऑफ रिवर इंडस, मतलब जो सिंधु नदी है उसकी धारा का मतलब मुड़ जाना, या कहें तो जिस, पहले मान लो जैसे यहाँ पे कोई बस्ती है, ठीक है, और इस बस्ती के किनारे नदी बह रही है, इस नदी का रास्ता बदल जाए तो फिर इसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा अपने पानी के लिए, तो ऐसा मानना है लैम्ब्रिक का कि
सिंधु नदी की धारा में परिवर्तन होना, ये इसकी वजह रही होगी किसकी, डेक्लाइन की, सिंधु घाटी सभ्यता के। अदर कॉज में देखें तो ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, नदियों का सूख जाना, जो सिंधु घाटी की ट्रिब्यूटरीज थी या कह सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज थी वो सूख गई। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का खत्म हो जाना, एकदम से जानवर बढ़ गए, जंगल सारे खत्म हो गए तो इनको यहाँ से वहाँ मूवमेंट करना पड़ा। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन कवर, पूरा खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो बताते हैं कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई, लेकिन कोई भी एकदम से एग्जैक्ट क्लियर होकर नहीं कह पाता है कि ये इसका रीजन रहा है। वजह क्या है कि एक तो हमने उसकी लिपि अब तक नहीं पढ़ी है, तो हमें एग्जैक्ट नॉलेज अब तक नहीं मिल पाई है। इसके बाद न्यू सिटीज इमर्ज ओनली अबाउट 1400 साल बाद उसकी नई सिटी उभरेंगी, नई सभ्यता आएगी। अब कौन सी आएगी, वैदिक एज में हम पढ़ेंगे कि कैसे आर्यंस का इन्विजन इंडिया में होता है, आर्यन कौन थे, उनसे संबंधित जो लिटरेचर है उनका हमने पढ़ा है, तो वहाँ पे कई सारे पॉइंट पढ़ने को मिल जाएंगे। तो सिंधु घाटी संबंधित जो मेन हमारे कॉन्सेप्ट हैं या मेन पॉइंट हैं वो इतने ही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।